दैत्य जब उपासना करते हैं तो भगवान शंकर की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? इसका ये मतलब नहीं कि केवल दैत्य ही भगवान शंकर की उपासना करते हैं, नहीं। वो इसीलिए उस तरफ जाते हैं कि ये भोले बाबा दरबार में आने वाले की झोली खाली नहीं रखते, जो जिस भाव से आता है उसको दे ही देते हैं। नारायण जी की शरण में जाओ, राम जी की जाओ, तो वो तो सोच समझ के देते हैं, क्या ये दें न दें ये सोचते हैं। लेकिन भगवान शंकर ये नहीं सोचते कि इसे ये देना है या नहीं देना। इसने मेरा भजन किया है, ये मेरे दरबार में आया है, इसलिए जो मांगता है दे देते। भागवत में भी कथा आती है भस्मासुर की, शिव पुराण में भी है, अन्य पुराणों में भी है। इसका पहले नाम था बृकासुर। भस्मासुर का पहले नाम था बृकासुर। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए चला। मार्ग में मिल गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद से प्रश्न किया बृकासुर, देवर्षि जी कृपा कर आप हमें बता सकेंगे कि तीनों देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? मुझे शीघ्र सिद्धि चाहिए। तो देवर्षि नारद ने वीणा झंकारी और बोले, भाई वो तो भगवान शंकर ही हैं। शीघ्र सिद्धि प्राप्त करनी हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ। वे मुक्ति के भी दाता हैं और भुक्ति के भी दाता हैं। लिखा है कि बृकासुर आकर भगवान शंकर की आराधना करता, उनके नाम से हवन करने लगा। और कठिन साधना है, केवल 7 दिन में भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया है। वो अपने शरीर का मांस काट काट करके भगवान शंकर के नाम से हवन कर रहा था प्रतिदिन। और 7वें दिन जब भगवान शंकर अभी प्रकट नहीं हुए तो अपना सिर काट के हवन करने को तैयार हो गया। वह जैसे ही वो हवन करने के लिए अपना सिर काटने के लिए तैयार हुआ कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवता और ऋषि भी पुष्प बरसाने लगे भगवान शंकर की दयालुता। भगवान शंकर ने उसके शरीर सिर पर हाथ रखा, शरीर जैसा था वैसे ही हो गया, निर्मल। भक्त वर मांग ले, जो चाहेगा दे दूंगा। हाँ, देखो इसको क्या वर मांगता है, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब बताओ, भगवान शंकर ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो। नहीं, इसने मेरा भजन किया, बस यही बात थी सामने। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब पार्वती अम्बा भी प्रकट हो गई तो राक्षस बुद्धि तो वैसे ही होती है, गड़बड़। पराम्बा भगवती को जैसे ही देखा भस्मासुर ने तो गौरी हरण लालसा उसके मन में आ गया कि गौरा का हरण कर लें, पार्वती का हरण करें। लेकिन पार्वती का हरण करने से पहले शंकर को समाप्त किया जाए, तभी तो ये अपनी बन सकेगी। तो वरदान तो मैंने ले ही लिया, जिसके सिर पर हाथ रखें भस्म हो जाए। क्यों ना भगवान शंकर के सिर पर हाथ रख दूं, ये भस्म हो जाए और मैं पार्वती को ले जाऊं। राक्षसी बुद्धि होती, धर्म तो होता नहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, कहते हैं तो भस्मासुर है, भस्मासुर। जिसके आश्रित होकर बढ़ता है उसी को मिटाने की कोशिश करता है। कौआ जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। भस्मासुर भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने बढ़ा, ओ भगवान शंकर घबराए और भागे। आप देखो, अपना वरदान अपने लिए संकट बन गया। अब इसकी 2 तरह से कथाएं मिलती हैं। भागवत में तो लिखा कि भगवान ब्रह्मचारी बन के आए और बोले ये तो भांग धतूरा खाता पीता है। अरे कौआ कान ले गया तेरा, अगर कोई कहे तो अपना कान पहले देखना है कि कौए के पीछे दौड़ना है।
भांग पीने वाले शंकर ने अगर तुझे कह दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, तो तुम इसी के पीछे दौड़ पड़े। अरे पहले अनुभव तो करो, सचमुच में वरदान सही है कि उसने नशे में ऐसा कह दिया। कैसे पता करो? तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने कहा कि जरा अपने ऊपर ऐसा करो, अगर गर्मी लगने लगे तो समझ लेना कि भाई हाँ कुछ शक्ति आ गई है, हटा लेना, फिर हम चलेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, जहां भी होगा पकड़ेंगे। बात तो ठीक कह रहा। तो जैसे ऐसा किया तो ऊपर से भगवान ने हाथ दबा दिया, और जैसे हाथ दबाया भस्मासुर जल के भस्म हो गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने। दूसरे पुराणों में चर्चा आती है, बड़ी सुंदर है वो, कि वहां पार्वती जी सामने आ गए, भस्मासुर पार्वती, और बोली कहां जा रहे? बोले शंकर को भस्म करके तुम्हारा हरण करो, तुम बड़ी सुंदरी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन एकदम आकर्षित है। पार्वती अम्बा बोली मैं तो वैसे ही उससे दुखी हूं, मैं तो पहले ही उससे दुखी हूं। तो श्मशान में रहता है, भांग धतूरा खाता पीता है, और मुंड माल पहने हैं, बाघंबर पहने रहते हैं। अब क्या करूं, शादी हो चुकी है, इसलिए साथ रहना पड़ता है। बस तो चलो मेरे साथ। पार्वती अम्बा ने कहा मेरे भोले बाबा में बाकी तो सब दोष हैं, लेकिन एक ऐसा गुण उनके अंदर है कि वो मुझको बरबस मजबूर करता है साथ रहने के लिए। अगर वो गुण किसी में दिखाई दे जाए तो मैं अभी छोड़ छुट्टी, डाइवर्स करके अब तुम्हारे साथ चल। आजकल तलाक मिले नहीं। तो वो भस्मासुर कहता है क्या गुण है उनके अंदर? बोले वो जो तांडव नृत्य करते हैं भोलेनाथ, वो दुनिया में किसी के पास है। ये अखिल कला के आदि गुरु हैं, समस्त देवताओं। वैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। आपने तांडव नृत्य का चित्र देखा हो, विग्रह देखा हो, एक पैर से भगवान शंकर खड़े और दूसरा पैर ऐसा होता और डमरू। तो भस्मासुर ने कहा कि बताओ वो तांडव नृत्य होता कैसा है, मैं अभी तुम्हें नाच के दिखा सकता हूं। तो पार्वती अम्बा एक पैर से खड़ी होके एक पैर ऐसे किया, बोले ये मुद्रा है, और एक हाथ ऐसे किया, और भस्मासुर भी वैसे खड़ा हो गया और उसने भी ऐसे हाथ किया, और सिर हिलाते नैन मटकाते। और जैसे ही अम्बा जी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा कि उसने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि भस्म तो हो जाना है, और जैसे हाथ रखा जल करके राख हो गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए।